हजारों साल पहले जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया और छोटे छोटे गांव बसाने लगे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही गांव आगे चलकर दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में बदल जाएंगे। भारत की धरती पर भी ऐसा ही हुआ। लगभग 5000 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत और आज के पाकिस्तान के क्षेत्रों में एक अद्भुत सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता को हम आज सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। उसी समय दुनिया में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी विकसित हो रही थीं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कई मायनों में उनसे भी अलग और खास थी। इस सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों की खोज 20वीं सदी की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने की थी। जब इन जगहों पर खुदाई शुरू हुई तो इतिहासकार हैरान रह गए, क्योंकि इन शहरों की योजना और निर्माण उस समय के लिए बेहद उन्नत थे। सड़कों को सीधी रेखाओं में बनाया गया था। पूरे शहर को एक ग्रिड सिस्टम के अनुसार बसाया गया था। घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे और लगभग हर घर में पानी निकालने के लिए नाली की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, पूरे शहर में एक बहुत ही उन्नत जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। हर घर से निकलने वाला पानी पक्की नालियों के माध्यम से शहर के बाहर ले जाया जाता था। इतनी उन्नत नगर योजना उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता में बहुत कम देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल संरचना भी मिली है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। माना जाता है कि यह एक सार्वजनिक स्नानागार था जहां लोग धार्मिक या सामाजिक कारणों से स्नान करते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी काफी आगे थे। पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी होता था। लोग तांबा, कांसा, मोती और कीमती पत्थरों से सुंदर आभूषण बनाते थे। मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मोहरें भी बड़ी मात्रा में बनाई जाती थीं। इन मोहरों पर कई तरह के जानवरों के चित्र और कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने होते थे। यह चिन्ह संभवतः उनकी लिपि का हिस्सा थे, लेकिन आज तक सिंधु घाटी की लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि यह सभ्यता आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। इतनी उन्नत और समृद्ध सभ्यता होने के बावजूद एक समय ऐसा आया जब यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या जलवायु परिवर्तन इसका कारण था, या फिर नदियों के रास्ते बदल गए थे, या किसी बाहरी आक्रमण ने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहासकार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दी। अगले अध्याय में हम जानेंगे वैदिक काल की शुरुआत और आर्यों का आगमन।